हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज 11.2। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई आपका 30 डिग्री, जेड आपका 90 डिग्री एंड 3 साइड्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें तीनों साइड का टोटल आपका 11 होगा। क्लियर? वाई और जेड आपके एंगल भी दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले रफ स्केच बनाएंगे, फिर फेयर करेंगे। आप यहाँ वाई का एंगल लेंगे 30 और बेस आपका 11 सेंटीमीटर। ये देखिए, कभी भी हमें इस तरीके से एंगल दिए जाते हैं तो ये हमारे बेस होते हैं, वाई पे 30 का और जेड पे 90 का। आपके इस तरीके से लाइन का ट्रायंगल बन गया। तीनों साइड का टोटल 11 ही उसने बताया, इसलिए हमने बेस इसमें 11 लिया। क्लियर? ओके फाइन। इस तरीके का ट्रायंगल आप फेयर में बनाएंगे, लेकिन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए करते हैं उस क्वेश्चन को। रफ स्केच रखते हैं इस तरफ, अब करेंगे फेयर। सबसे पहले आप ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी के 11 सेंटीमीटर लेंगे आप। क्लियर? पी एंड क्यू आप लेंगे। अदर्स नेम से आप उसको शो करेंगे। जो आपका वाई जेड है वो अभी बीच में आएगा। क्लियर ना? अगर बेस ही 11 सेंटीमीटर आप ले लेंगे तो फिर इन दोनों का टोटल क्या होगा, तो हम किस तरीके से शो करें ध्यान से देखेंगे। पहले पी के वो आपने लिया 11 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपका 30 एंगल है, तो सबसे पहले पी को आप सेंटर लेकर के 30 का हाफ करेंगे। 30 का हाफ करने के लिए आप देखेंगे 1/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही 90 का भी हाफ करेंगे। दोनों के हाफ हाफ लेकर के आप एंगल को पी और क्यू पे शो करेंगे। ये आपका एंगल पी का आएगा, ये आपका क्यू का आएगा। क्लियर? जो एंगल इस तरीके से क्वेश्चन में दिए जाते हैं उनको हाफ हाफ ले लेते हैं। अब हम इस पे बनाएंगे 15 और इस पे बनाएंगे 45। ऑटोमेटिक आपका 30 और 90 अंदर ट्रायंगल बनेगा। क्लियर? बाहर पहले लेंगे हाफ हाफ। अब बनाते हैं 15 के लिए कंपास को आप इतना खोलेंगे, आईडी से थोड़ा सा खोलेंगे। ये देखिए, ड्रॉ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देन फर्स्ट आर्क 60 का हाफ आपको पता है 30 होता है। आप 30 का बनाएंगे पहले। क्लियर? अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड पी पॉइंट ज्वाइन करेंगे स्केल के थ्रू। आप अभी इसको इस तरीके से डैश डैश डाल के करेंगे, क्योंकि क्लियर ये नहीं है एंगल, एंगल तो बीच में बनेगा। आपको सिर्फ इस तरीके से करना है। अब आप बनाएंगे 15 किसका हाफ होता है 30 का। आप 30 की वैल्यू उसमें लेंगे और 30 की वैल्यू का भी इस तरीके से जितनी वैल्यू आप कंपास में लेंगे उसी पॉइंट पे रख के आपने इसकी और इसकी वैल्यू ली। जिसका भी आपको हाफ करना होता है उन्हीं दोनों पे आप सेंटर रख करके ये आर्क बनाएंगे। क्लियर? अब इसे भी आप मैच कर देंगे। ये आपका बन गया 15 का। क्लियर? ओके। अब 15 बनाने के बाद क्यू एंगल पे आपको कौन सा बनाना है 45 का, तो हम 45 का लेंगे। जितना बड़ा यहाँ सर्कल लिया था उतना ही आप यहाँ लेंगे। 45 के लिए पहले 90 का आना चाहिए आपका। 90 का आपको पता है कि आप यहाँ से रखेंगे फर्स्ट आर्क, देन उसी पे रख के सेकेंड आर्क, और इन्हीं दोनों पे रख के आप 90 का करेंगे। क्लियर?
इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके कट हुए यहाँ। अब आप इनको मैच कर देंगे स्केल से दोनों पॉइंट को। ये आ गया आपका 90 डिग्री। क्लियर? लेकिन हमें 90 नहीं लेना, 90 का हाफ लेना है। जैसे इधर 30 का हाफ 15 लिया था आपने, तो इधर 90 का हाफ 45 लेंगे। 45 वही 90 की वैल्यू इसमें लेंगे आप और उसी का हाफ कर देंगे, उन्हीं दोनों पॉइंटों पर रख करके जितनी वैल्यू लेते हैं हम। क्लियर? हमने किसकी पे लिए वैल्यू? एक ये 90। अब इसको भी आप करेंगे स्केल के थ्रू मैच। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये था, क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, एरो का साइन डाल देंगे जो आपके मेन एंगल है, इसके नेम भी पुट कर देंगे। क्लियर? आपके ये हैं दोनों लाइन, आपने 15 का बनाया, एक 45 का बनाया। आपका ये पॉइंट जो आपको, इसका नाम एक्स रखेंगे। आपका एक्स तो आपको मिल गया, लेकिन आपको अभी क्या चाहिए? वाई और जेड। कहाँ चाहिए? बेस पे। तो कैसे लेंगे बेस पे? जब आपने जो भी लाइन अभी आपने एंगल वाली लाइन बनाई है, ये 15 की थी आपकी और ये आपकी 30 की थी। हम लिख देते हैं याद के लिए बच्चों के। क्लियर? अब इसी का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर करना है। किसका? जिसका हमने एंगल बनाया है। क्लियर? बाइसेक्ट परपेंडिकुलर कैसे करते हैं? आप मोर देन हाफ कंपास को खोलेंगे। मोर देन हाफ आपने खोला, आप उसकी आर्क लगाएंगे। इसी लाइन के एक ऊपर आर्क लगेगी और इसी के नीचे लगेगी। क्लियर? दूसरे पॉइंट पे रख के आप जिस लाइन का आप परपेंडिकुलर करते हैं, इस लाइन का किया हमने, तो इन्हीं दोनों पे आपने पॉइंट लिया। तो आपने पहले पी को सेंटर लिया, फर्स्ट आर्क ऊपर, देन सेकेंड नीचे। अब दूसरे पे लेंगे आप एक्स को सेंटर लेकर के, जिसने पहली आर्क को कट किया। ओके? इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों को मैच करेंगे स्केल से। क्लियर? जो फर्स्ट पॉइंट बेस पे आपको मिला है, फर्स्ट पॉइंट बेस पे जो आपको मिला है वो क्या है? आपका एंगल वाई। हम इसको नाम देते हैं वाई से। क्लियर? ऐसे ही जैसे हमने पी और एक्स को किया था, अब एक्स और क्यू का भी बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर से। तो कैसे करेंगे? जब इसके पॉइंट देखेंगे, एक एक्स का पॉइंट है, एक आपका क्यू का पॉइंट है, दोनों को आप मोर देन हाफ लेंगे कंपास में। ये देखिए मोर देन हाफ, राइट? अब मोर देन हाफ लेके आप एक आर्क को थोड़ा इसको ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि आर्क फिर बाहर को आएगी, थोड़ा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना आप, क्योंकि छोटा सा है ये। फिर एक्स पे लेंगे, सेंटर एक्स, पहली आर्क को वो कट करेंगे, उसी को बढ़ा देंगे थोड़ा सा भी। ये देखिए ये हो गया आपका, और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। आपके इंटरसेक्ट पॉइंट एक ये है आपके पास, एक ये है। मैंने सेंटर लिए एक्स और क्यू, पहले एक्स पे किया, ऊपर नीचे आर्क लगाई उसी लाइन के, फिर क्यू पे किया, उसी को कट किया, आपने पॉइंट में लगा दिए कि अभी हम स्केल के थ्रू इसको मैच करेंगे। ये देखिए क्लियर? बेस पे हमें अदर्स पॉइंट एक और मिल गया, तो उसका नाम क्या रखेंगे आप? जेड। क्लियर? आपका जेड आ गया, ऊपर एक्स है आपके पास, वाई आ गया, जेड आ गया। किससे आया? जब आपने बाइसेक्ट परपेंडिकुलर किया। किसका? इन दोनों का, एक्स पी का और दूसरा एक्स क्यू का, जिससे हमने हाफ एंगल शो किए थे। अब क्या करना है? अब आपको, हम स्केच कलर का यूज़ कर रहे हैं डार्कनेस के लिए, ताकि बच्चों को समझ में आए, क्लियरली समझ में आएगा तभी बच्चे कर पाएंगे, लेकिन आप लोग पेंसिल से यूज़ करेंगे। क्लियर? आप एक्स को वाई से मैच कर देंगे, पेंसिल से बनाएंगे सब बच्चे नीट एंड क्लीन। एक्स को ज्वाइन किया आपने वाई से। डार्कनेस के लिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रायंगल बीच में बन गया आपका। ये आपका वही ट्रायंगल बन गया
जो आपसे क्वेश्चन में कहा था। क्या कहा था कि y आपका 30 होगा, आप d से वैल्यू को नोट करेंगे तो 30 ही आएगा, इसका एंगल 30 आएगा। सेकेंड आपका z था, ये आपका 90 आएगा। आप किसी भी वैल्यू से d को रख करके भी, ये देखिए आप d से रख के इस वैल्यू को देखेंगे, ये आपका 30 आ गया, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 30 सब बच्चों को, राइट। अब आप 90 का देखेंगे, ये देखिए क्लियर है ना। इसीलिए आपको स्केच से दिखाया जा रहा है ताकि आप क्लियरली इसमें देख सकें कि ये 90 का बन गया आपका, एक 30 और 90 आपको गिवन था, एंगल वो हमारा बन गया। अब हम देखेंगे या तीनों साइडें हमारी 11 सेंटीमीटर आई है अंदर, तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी, इन तीनों की वैल्यू आप रफ वर्क में नोट कर सकते हैं। ये देखिए आप सबसे पहले बेस लेंगे, XY ले लेना आप पहले, आप लिखेंगे XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, क्लियर। अब तीनों की वैल्यू पुट करेंगे हम, हमारा इसका आ रहा है XY का पहले 4.5, फिर आप XZ की वैल्यू लेंगे, ये देखिए 2.5, ZX की करेक्ट 4 सेंटीमीटर 4.0। अब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद आपका आंसर 11 सेंटीमीटर ही आएगा, क्लियर। सबसे पहले एंगल वेरीफाई करवाया मैंने आपको डी से, फिर तीनों साइडों का टोटल मैंने आपको वेरीफाई करवाया 11 सेंटीमीटर, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई से गलत नहीं कह सकता। आपके पास पेंसिल होगी तो आप एक्स्ट्रा आपको रब भी कर सकते हैं, बट अभी स्केच का यूज़ हो रहा है तो ये नहीं हो पाएगा। जैसे इक्वल आर्क आती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको हम हटा भी सकते हैं। क्लियर सब बच्चों को, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए करते हैं अब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंस्ट्रक्शन स्टेप में जैसे हम फिगर बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हम इसमें शो करते हैं वही वैसे ही लिखते हैं, सेकंड स्टेप पे सेकंड लाइन उसी तरीके के अकॉर्डिंग करेंगे। जब आप कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके स्टेप लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपने ये नहीं लिखा सिर्फ यही बना कर आए तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों कंपलसरी है, राइट। बहुत ईजी होते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप। चलिए बताते हैं किस तरीके से। फर्स्ट लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू 11 सेंटीमीटर, आपने पी क्यू 11 सेंटीमीटर लिया। एट पी ड्रॉ रे पी एल, आपने पी पर आपने इस तरीके से रे ली जिसका नाम पी और एल है, क्लियर। एल पी क्यू हाफ 30 15 डिग्री, मैंने आपको 15 डिग्री अभी रफ में भी बताया था किस तरीके से लेंगे, तो आप जितनी भी डिग्री इसमें दी जाएगी उसका हाफ पहले पी पे लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड भी करेंगे। नेक्स्ट आप क्यू को सेंटर लेंगे, ड्रॉ रे क्यू एम, क्यू को सेंटर लिया, क्यू एम लिया आपने, ठीक है, सच दैट एम क्यू पी इज इक्वल टू 1/2 90, 90 का हमने हाफ किया, 45 लिया आपने, इंटरसेक्टिंग पी एल एट एक्स, जो पी एल की लाइन थी हमारी रे थी और एक हमारी क्यू एम की रे थी जिसने इंटरसेक्टिंग किया एक्स पर, क्लियर। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने बाइसेक्टर किया किसका, एक्स से पी का और एक्स से क्यू का, आपका इसका बाइसेक्ट ये आ रही है आपकी लाइन, आपने वाई पॉइंट लिया, आपका एक्स और क्यू का इंटरसेक्ट किया परपेंडिकुलर, इसका पॉइंट आपको बेस पे मिला जेड, क्लियर। दोनों लाइन का आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी क्यू इन वाई एंड जेड, क्लियर सब बच्चों को। देन एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो हमसे मांगा गया था क्वेश्चन में कि 30 90 एंड अदर्स तीनों साइड का टोटल 11 होना चाहिए। आप वेरीफाई भी करेंगे अच्छे से, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखेंगे, फिगर भी नीट एंड क्लीन बनाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आप सब बच्चों को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप हमारी इसी वीडियो को देखने के लिए आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बाय।